दोस्तों, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह अपनी CAA 4421 नंबर प्लेट वाली कार में आए और 4+4+2+1 यानी 11 मार्च को CAA को लागू कर दिया और 11 मार्च को इसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पर ये CAA है क्या? दोस्तों, 9 दिसंबर 2019 को अमित शाह ने CAA को लोकसभा में पेश किया, जहां से ये पास हो गया और 11 दिसंबर 2019 को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और 12 दिसंबर 2019 को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था, जिसमें शाहीन बाग का प्रोटेस्ट भी शामिल था। ये प्रोटेस्ट 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक चला, जिसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट कहा गया, जिसके बाद CAA को रोक दिया गया। लेकिन अब ठीक चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इस एक्ट को लागू किया। पर इस एक्ट को ऐसे ही टाइम क्यों लागू किया गया? शायद इनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फूटा है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, और बीजेपी तो ध्यान भटकाने में एक्सपर्ट है ही। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म के लोग हैं, मतलब मुस्लिम नहीं है, ऐसे लोगों को CAA की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद सरकार जांच करेगी और उन्हें नागरिकता देगी। और जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी और किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं, इसका पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इस कानून को और अच्छे से समझने के लिए हम पहले CAA का इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन बिल को 2016 में लोकसभा में पेश किया गया। यहाँ से तो ये पास हो गया था, पर राज्यसभा में फंस गया। फिर दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया और इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। लेकिन देश भर में हुए प्रोटेस्ट की वजह से सरकार ने इसे होल्ड पर रख दिया था और चुनाव से ठीक पहले इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। यहाँ पर एक और सवाल कि जब ये बिल दिसंबर 2019 में पास हो गया था, तो इसे अब क्यों लागू किया जा रहा है? 4 साल से ये एक्ट कहाँ था? तो सबसे बड़ा रीजन था इस एक्ट की वजह से हुआ प्रोटेस्ट, और कोविड की वजह से इस प्रोटेस्ट को बंद करवाया गया, जिसके बाद इस बिल को भी रोक दिया गया था। अब यहाँ पर अगर आप सोचें कि किसको नागरिकता मिलेगी या फिर किसको नहीं मिलेगी, तो ये तो पहले ही साफ कर दिया गया है कि नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ मोदी सरकार को ही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई इन समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि ऐसे लोग जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर रह रहे हैं, इन सभी को ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इस CAA के फंडे में जो सबसे जरूरी सवाल है कि किसे नागरिकता नहीं मिलेगी, अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। ये CAA का कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए, ना कि किसी भारतीय सिटीजन की नागरिकता लेने के लिए। पर आप भारतीय नागरिक हैं, पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब इस कानून के हिसाब से कि सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर सभी धर्म के लोगों को नागरिकता मिलेगी। अब ऐसे में वो मुस्लिम जो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? अमित शाह ने ये नहीं बताया, क्योंकि अगर किसी और धर्म के लोगों के पास कागज नहीं है तो सरकार तब भी उन्हें नागरिकता देगी, पर मुस्लिमों को नहीं। और सरकार इस पर अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर रही है। इस बिल के अगेंस्ट हुए प्रोटेस्ट में लोग ये भी कह रहे थे कि ये CAA का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 14 में ये साफ साफ लिखा है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि कोई भी किसी भी जाति का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कानून इस आर्टिकल को वायलेट करता है, मुस्लिमों को ना शामिल करके। इसके अलावा देश में ये पहली बार ऐसा कानून बना है जो रिलीजन के आधार पर भेदभाव कर रहा है। और जब अमित शाह से पूछा गया कि CAA में मुस्लिमों को नागरिकता क्यों नहीं मिल सकती, तो अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ पर मुस्लिम्स के साथ क्या ही अत्याचार होता होगा, तो क्यों इन्हें हम नागरिकता दें? पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान, बलूचिस्तान के बलूच मुसलमान और अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों के साथ हार्श बिहेव की खबरें आती रहती है और धर्म के नाम पर नागरिकता देना असंवैधानिक है।
हमें ये सब डेटा कुछ एजुकेटेड यूट्यूबर्स की वजह से और कुछ वेबसाइट की मदद से मिल जाता है, वरना अगर ये बिकाऊ चैनल्स और गोदी मीडिया की एंकर्स की सुने तब तो बेड़ा गर्क है। आपको ये सुनने में और मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज यानी गलत खबर फैलाने में भारत की रैंक नंबर 1 है। जहाँ देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट की रैंक में 86 नंबर पर आता है। जहाँ गरीब लोग महंगाई से परेशान है, भुखमरी से परेशान है, महंगी एजुकेशन से परेशान है, देश पुवर्टी से परेशान है, तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इन सब चीजों के बारे में कभी बात तक नहीं करते। सिर्फ हमारे देश पे एक ही मुद्दा बना दिया गया है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार का हिस्सा है, तो आखिर उनके परिवार में ये हो क्या रहा है? लोग बेरोजगारी की वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान सड़क पर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रिस्पांस में उन्हें टीयर गैस के गोले दिए जा रहे हैं। मणिपुर में हुआ वायलेंस और देश में लगातार बढ़ते रेप केसेस। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2024 को एक स्पेनिश ट्रेवल इन्फ्लुएंसर फर्नांडा, जो इंडिया टूर पर थी अपने हस्बैंड के साथ, और झारखंड में 7 इंडियन मेन ने मिलकर फर्नांडा के साथ गैंग रेप और मार पिटाई भी की, पर इसको मीडिया नहीं कवर करेगी। हमारी मीडिया तो इसमें बिजी है कि मोदी जी इतना काम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।